Hello everyone. Once again we concentrate on very important questions of definite integral. देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं उनके पर बात करेंगे. इस पे वेरी स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास. सी दिस क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x. This question is very important for all the board exam, either it is CBSE or UP board or any other board. Okay, see this question here. Let I equals to this. अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी फ्रॉम P0 to P8. हम यहाँ पर P4 प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं. तो P4 प्रॉपर्टी क्या होती है पहले समझेंगे. अगर हमको इंटीग्रल में लिखा है लिमिट फ्रॉम 0 to a f(x) dx, तो P4 क्या कहती है, वी कैन राइट इट एज 0 to a f ऑफ a माइनस x dx. ये हमारी P4 प्रॉपर्टी, इसका हम यहां पर यूज करने वाले हैं. तो अप्लाइंग हियर P4, अपर लिमिट इज पाई. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी व्हाट आर वी डू, अपर लिमिट माइनस x. सो व्हाट आर वी गॉट हियर, पाई माइनस x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x dx. नाउ अब क्या होगा, बाई P4. सो लिमिट इंटीग्रल 0 to पाई, दिस इज पाई माइनस x. हमको पता है कि cos पाई माइनस x हमारा माइनस cos x होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर x, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx. नाउ इसको ब्रेक करेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 to पाई अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx माइनस 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. अब आप ध्यान से देखिए क्या है हमारा, ये हमारा आई है. सो अब ये अपना आई है, आई को इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हुआ, आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल्स टू, पाई को बाहर लीजिए, कांस्टेंट है 0 to पाई 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx. अब यहां से 2 से डिवाइड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पाई बाई 2 0 to पाई 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx. अब इसके बाद क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है P6 क्या कहती है कि अगर किसी भी फंक्शन में सी है, फर्स्टली P6 क्या कहती है, P6 इज सेइंग हियर अगर हमको लिमिट 0 से 2a f(x) dx दे रखा है तो वो हो जाता है लिमिट 0 to a, आगे 2 आ जाएगा f(x) dx. ऐसा कब होता है, जब f ऑफ 2a माइनस करने पर क्या आ जाए f(x). ये इसका आधा पार्ट है भाई, इसी रिजल्ट का हम यहां पर यूज करेंगे. हालांकि फुल पार्ट ये है कि इसकी वैल्यू 0 होती है इफ f ऑफ 2a माइनस x क्या हो जाए माइनस f(x). ये हमारी P6 प्रॉपर्टी जिसका हम यहां पर यूज करने वाले हैं. तो सी है स्पेस कम है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं. हालांकि P6 का यूज करेंगे तो आपके सामने अगर मैं देखता हूं यहां से f(x) कितना है, 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. तो जैसे ही अगर अपर लिमिट माइनस x करेंगे f ऑफ पाई माइनस x, ऐसा करने पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x. अब आप देखेंगे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि cos पाई माइनस x माइनस cos x होगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको मिलेगा क्या, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. तो हमने देखा f ऑफ पाई माइनस x हमारा f ऑफ पाई माइनस x f(x) के ही बराबर आ रहा है. तो P6 क्या कहती है, P6 क्या कहती है, अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ वी गॉट हियर a स्क्वायर cos स्क्वायर x plus b square sin square x dx. Now what are we do after this? After this what are we do?
CL। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से मिला I इक्वल्स टू पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। आफ्टर दिस हियर we divide numerator and denominator both by b square cos square x। So what are we got here? I equals to see this। अगर आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b स्क्वायर cos square x, then you got here a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x which is tan स्क्वायर x। और आपका न्यूमरेटर में आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा, न्यूमरेटर में भी आप जब डिवाइड करेंगे तो आप उस केस में आपको मिलेगा 1 upon b square into cos square x। So what are you got here? I equals to pi, this is your a upon b whole square of this plus tan square x 1 upon cos square को लिखेंगे 6 square x, ये आपका b स्क्वायर हो गया। अब देखिए वो सिंपल सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ओके अप्लाई द लिमिट हियर 0 to pi by 2, दिस इज आल्सो 0 to pi by 2। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है 6 स्क्वायर x, तो पुट tan x बराबर t, देन यू गॉट हियर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t 6 स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। सो वी गॉट हियर dt, दिस इज योर a अपॉन b होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसके प्लेस पर। अब आइए लिमिट में चेंज देखते हैं। लिमिट में भी बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला है। 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 हमारा होता है इन्फिनिटी। अब हमको पता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन b स्क्वायर। को पता है कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। सो वी गॉट हियर 1 अपॉन a बाई b, a के प्लेस पर a बाई b है, और tan इनवर्स t अपॉन a बाई b। नाउ apply the limit which is 0 to pi by 2। Here after simplifying we got here pi upon ab। अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका होएगा tan इनवर्स sorry this is your infinity। when you apply the limit here then you got here tan inverse infinity minus tan inverse 0। आपको पता होना चाहिए कि 10 में पाई बाई 2 एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा आपका पाई बाई 2 माइनस 0। 10 में 0, 10 में किस एंगल की वैल्यू सोचिए 0 होगी तो 0 की होती है, 10 में किस एंगल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी पाई बाई 2 की होती है। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट हियर I इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This question is always come in 4 marks and lots of students are confused because here 3 properties are used. Firstly P4, second is P6 and third is change in limit, okay, which is the substituting method. So this question is very important for board examination purpose. So please solve this question carefully. Okay, thank you students.